लेकिन मघी में विवाद चल रहा है भैया। किस बात पे? बात यह है कि हम बाप हैं, हमको मत भूलना, ऐसे वैसे सुने हैं, देखे हैं वीडियो। गुंजन सिंह जी, डायरेक्ट बात किया जाए तो गुंजन सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ कुत्ता बिलाई आ चुका है, बाप है, बाप को मत भूलना, एक तरह से छोटे भाई भी कहते हैं, क्या कहिएगा? कोई बात नहीं है, अगर यदि अगले की नज़र में कुत्ता बिलाई ही सब है तो कुत्ता बिलाई राज कर रहा है ना। कभी गुंजन सिंह आशीष यादव के या तमाम सुपरस्टार के आपको लगा कि बोले कि बाबू 2-4 हज़ार रुपये लो, जब आप गरीब थे, गाना गाओ, वीडियो करवाओ, स्टार बनो, कभी बोले? ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं कह सकता है कि लो 2,000 रुपया तुम गाना जाके गाओ। स्ट्रगल टाइम में कोई किसी का नहीं होता है, नाम बड़ा हो जाने के बाद पीछे सब कोई है पैर खींचने के लिए, लेकिन स्ट्रगल टाइम में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, ये सत्य है। लेकिन कहाँ तक सही कि मघी के बाप हम हैं, एक भाषा का बाप, आप एक मघी का स्टार हैं, आप भी एक मघी का कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किए हैं। देखिए, मानते हैं हम गाना गा रहे हैं, हम उससे 2 रुपया कमा रहे हैं मगही भाषा से, तो हम ये नहीं कह सकते, ये मेरा औकात नहीं है कि हम मगही को जन्म में दे दिए। मगही को जन्म कोई नहीं दे सकता है, मगही पूर्वों से चला रहा है बहुत दिन से, जो अभी बोल रहे हैं ना, शायद उनका भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब से मगही है। जरूर है कि नहीं? मघी तो भाषा का कोई जन्म नहीं देता है कोई किसी को, कोई भाषा को जन्मा देना मतलब समझ रहे हैं, मतलब बच्चा पैदा करे वाला चीज के कि 9 महीना में पैदा ले लेते हैं। लेकिन एक तरह से लोग कह रहे हैं कि दारू पी के स्टेज पर चढ़ रहे हैं कलाकार लोग, ये कहीं ना कहीं कलाकार का स्वाभिमान इज्जत जा रहा है, कल होके आपका भी कर सकता है ऐसे। बात बात पे बात उठता था क्या संस्कार का? हाँ, संस्कार का। अब स्टेज पे चढ़ के लोग किसी को कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं तो कोई क्या बोल रहे हैं, तो इसमें भी तो संस्कार दिखता है ना, बहुत बड़ी संस्कार है ना, दिखता है। लोग एक बात हम बताते हैं पुजारी, एक तालाब है, ठीक ना जी, उसमें बहुत पानी है, ठीक, और तालाब में इतना अहंकार है कि मेरे अंदर जो आएगा उसको डुबा के मार देंगे, एकदम डुबा के मार देंगे। वो ये बात तालाब के लिए नहीं हो रही है, हम कुछ और कह रहे हैं। जरूर। उसमें एक बूंद गिरा, कौन? आशीष यादव, तेल बनकर सरसों का, अब पूरा तालाब में तेल तैर के निकल गया। यानी कि गिराना चाहते हैं, सब कोई है, अपने बदौलत है, हम भी हैं तो अपने बदौलत है, और हमारे जितने भी ऑडियंस है प्यार करने आशीष यादव को क्यों बार बार गुंजन सिंह टारगेट करते हैं, ये भी तो सवाल आता है। एक बार बोले थे ना पटना में शायद इंटरव्यू में कि अगर यदि इस गांव में सबसे बड़ा अगर यदि मकान बना दिया जाए तो सबका फोकस वही रहता है कि इतना बड़ा मकान कैसे बना दिए, तो बस समझ रहे हैं ना, बात यही है। लेकिन आपको क्या लगता है, दर्शक को क्या कहिएगा जो इस बारे में कि आपको लगातार टारगेट किया जाता है आशीष यादव को? सीना बहुत चौड़ा दिया है भगवान, सीना चौड़ा दिया है, एकरा पर 100 तीर चलाएगा लोग तो फिर भी सहने का क्षमता है, मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। आप किसी से कम नहीं, सही बात है, लेकिन मेरे साथ ऑडियंस है ना, हम क्यों किसी को कुछ बोलें? टारगेट करना है करो, खुल के करो, लेकिन शराब पीकर नहीं। शराब पीकर नहीं, हाँ, लेकिन पावर यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक वीडियो में देखते हैं प्रियांशु सिंह कहते हैं मघी का पावर स्टार आशीष यादव देखिए लाइव में जुड़ चुका है, जो उन्हीं का पावर स्टार के टीम से आते हैं। एक वीडियो में कहते हैं पावर यहीं से शुरू होता है, कहीं ना कहीं गुंजन भैया देखे स्टेज पे बोले हैं। गुंजन भैया आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, जी जरूर, ठीक ना, वो अच्छे कलाकार हैं और भैया के मुंह से सब बात अच्छा नहीं लगता है। और हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर यदि आपके पास अगर शायद वीडियो प्ले हो तो मेरा गुजारिश है आपसे ये सब काम ना कीजिए, क्योंकि ये आपका जो फेम है ना वो खराब हो सकता है इससे, इसीलिए इस चीज़ को संभालिए। लेकिन इतना बोल देने पर आशीष यादव भैया करके बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। अब क्या बोले हैं,
छोटा गलती करेगा तो माफ है, बड़ा गलती करेगा तो माफ नहीं है। माफ नहीं है। तो एक वीडियो में आपको देखे थे, सबको भैया भैया करते थे, उसके बाद लाइव आते हैं, बहुत दिन भैया कह लियो अब ना कहबो। तो ज्यादा पानी सर के ऊपर से जब जाने लगेगा तो क्या करेगा आदमी। जान ही रहा कि हम मर ही जाएंगे तो तोरो मार ही देते हैं। हाँ। तो बस बात खत्म। लेकिन अब मतलब कि ये आप आदरणीय मानते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, इसका क्या वजह है? देखिए, हम मानते हैं वो हमसे बड़े हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि वो मगही को जन्म दिए हैं। ये तो हम नहीं मानते हैं। तो बस जन्म देने के मतलब नहीं होता है। हम अगला बार बोल दिए थे तो इस पे थोड़ा विवाद भी हुआ था कि मगही में हम रास्ता बनाए हैं तो उस पे सब रेंग रहा है, और रेंग कोई नहीं रहा है। सब अपना गा रहा है और अपना चैनल पे रेंग रहा है, अपना ऑडियंस के पीछे रेंग रहा है। किसी के रास्ते पे कोई नहीं रेंग रहा है। रास्ता पे हम अगर यदि रास्ता बनाए हैं तो अभी मगही इंडस्ट्री में मुझे जहाँ तक लगता है तो 1,000 सिंगर जरूर होंगे जो कि जिसके पास अभी कोई अवस्था नहीं है गाना गाने के लिए। तो एक काम कीजिए ना, जाइए उनको मदद कीजिए और सबको उठाइए, तब ना मानेंगे मगही के जन्मदाता। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव भैया भी लड़ते हैं, कहीं ना कहीं इससे छवि खराब हो सकता है आपके बड़े भाई का। होगा ही। वीडियो के माध्यम से जब मैंने देखा तो साफ तौर से पता चल रहा है कि आदमी किस हालात में आके बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं कहेंगे। अब सब कोई कमेंट्स में, हम कमेंट्स भी पढ़े तो उसमें बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पी लिया है, बहुत ज़्यादा पी लिया है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा नोटिस किया जाए, इस सब पे ध्यान दिया जाए। ऐसा गलती आपसे कभी हो सकता है? देखिए, गलती सबसे होता है, ठीक ना, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक बात कहा जाता है कि शराब पीना गलत बात नहीं है। नहीं। शराब पीकर बड़बड़ाना गलत बात है। बड़बड़ाना गलत बात है। हाँ, शराब पी करके जितना आप बड़बड़ाइएगा उतना आपको गलत दिशा में वो ले जाएगा। इसीलिए बात ये भी आता है कि हम जब तक थे तब तक अश्लील गाना नहीं गाते थे। उन्हीं का बगल में माइक ले कोई बोल रहे थे। हाँ हाँ, गुंजन भैया बोल रहे थे। ऐसा नहीं है, हम अभी भी सुना सकते हैं। अभी लेटेस्ट में 1-2 महीना पहले का गाना आया, पूरा अश्लील वीडियो, उसमें पूरा अश्लील वीडियो दिखा सकते हैं। 2021 के बाद हम माहौल देख के गाने लगे ना। अच्छा, तब माहौल देख के आप ढल सकते हैं, तो फिर कहाँ, तब अगले को भी गलत कहने का अधिकार नहीं है किसी को। तो ठीक है, आप भी जब ढल सकते हैं तो अगला जब आप भी गाइए रहे हैं, तो जब से मतलब कि खेत वाला गा दिया, खलान वाला गा दिया, वहाँ लेंगे यहाँ लेंगे, मतलब कि ये तो गाना गलत कहाँ है? हम गाए हाँ छोड़ा चुप 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 त्यों ले रे हैं, तो त्यों ले रे तो कौची ले ले, हम तो बात कुछ और किए। अजीब हाल है। लेकिन ये सब सारा चीज लेकर सारा बात किया जाए तो आप ही पे थोपा जा रहा है, घुरा फिरा के। एक बात हम बोले, बोल दीजिए ना भैया। एक परिवार में सबसे बड़ा कौन? जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे घर में, तो घर का जितना सारा परिस्थिति होता है ना, तो सब जगह कर माथा पर थोपा जाता है, तू संभालो। ठीक है, अब आप संभालिए। हम ठीक है, अगर यदि लोग बदनाम भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देख क्या बोले कि माथा कभी कभी मेरा भी हाइपर हो जाता है, लेकिन क्या है ना, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए जरूर। हाँ, ये सब चीज़ पे ध्यान, क्या कि गुस्सा 2 मिनट में 200 करोड़ का नुकसान कर देता है कभी कभी, इसीलिए नहीं करना चाहिए गुस्सा। तो हम भी कभी कभी देखते हैं तो मुझे भी गुस्सा आता है कि क्या यार, इतना बड़ा बड़ा सब फेम लेके, इतना बड़ा बड़ा नाम कमा के, अरे कोई 20 साल लड़का के पीछे सब पड़ल है, जलील किया जा रहा है। कितना सहेंगे आशीष यादव ये सब जलील का? हम बोले ना, हम चीजें दूसरा हैं। क्या चीज है भैया? करे दूसरा चीज है। हम टिकने वाला आदमी हैं। यानी कि आपको जलील करके हटाने का प्रयास लोग कर रहे हैं? जो भी करे, लेकिन आप नहीं हटिएगा? नहीं हटेंगे। दबदबा बना कर रखिएगा? दबदबा नहीं, गला के माध्यम से। हाँ ठीक है, अपना अपना सब काम कीजिए, हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन नहीं होता है कि ओपनली टारगेट करना, एकदम पूरा, वो तो साफ दिख ही रहा है।